गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीबी ब्रेन में। और आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटीग्रिटी। क्या है डेटा इंटीग्रिटी, व्हाट इज द डेटा इंटीग्रिटी एंड क्या रिक्वायरमेंट है डेटा इंटीग्रिटी की। तो आज हम इस पर बात करेंगे अपने टॉपिक पर डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की कि डेटा इंटीग्रिटी क्या है, व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी हैविंग टू वर्ड्स, डेटा इंटीग्रिटी। अगर हम दो वर्ड को अलग अलग करें, इन दो वर्ड से समझते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी हमारी क्या है। तो डेटा इंटीग्रिटी, डेटा का मतलब आप जानते हैं, डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा मीन्स मतलब कोई भी अगर डेटा की हम अगर डेफिनेशन दे तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रिटी। व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मीन्स प्योरिटी। अगर आप सिनोनियम इंटीग्रिटी का देखोगे, प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस, कंप्लीटनेस। हिंदी में इंटीग्रिटी को बोलते हैं सत्यता, तो उसके सिनोनियम है प्योरिटी, पवित्रता, सच्चाई। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, डेटा इंटीग्रिटी, तो हमारे जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सच्चाई, उसकी पवित्रता, ये हमारी डिफाइन करती है डेटा इंटीग्रिटी। Data integrity is a concept and process that ensure the accuracy, purity, honesty, genuinely, completeness, consistency of organization data. चलिए हम डेटा इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल समझते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी क्या है। नंबर फर्स्ट, एक्यूरेसी। डेटा शुड बी करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एनी एरर, बिकॉज इनकरेक्ट डाटा कैन लीड टू इनकरेक्ट डिसीजन एंड एक्शन। हमारा डेटा एकदम फ्री फ्रॉम होना चाहिए किसी एरर से और एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनकरेक्ट डाटा हमको गलत डिसीजन या गलत एक्शन लेने के लिए लीड कर सकता है। नंबर सेकंड आता है हमारा कंप्लीटनेस। डेटा मस्ट बी कंप्लीट with all required field and information present. Incomplete data can hinder analysis and report. तो हमारा डाटा एकदम कंप्लीट होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑडिट, ट्रायल, मेटा डाटा। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 हमने कहीं लिख दिया, तो 10 क्या है, mg है, ये हमारा मेटा डाटा होता है, या ml है। तो हमें डाटा अपना पूरा एंड कंप्लीट डेटा हमें अपना प्रेजेंट करना है जब भी करना है। थर्ड आता है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमारी जो भी प्रैक्टिस या जो भी हम जीएलपी या कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, तो हर जगह हमारा सेम प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए। कोई भी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी क्रिएट कंफ्यूजन एंड डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स। रिलायबिलिटी, नंबर फोर्थ आता हमारा रिलायबिलिटी। डेटा शुड बी रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। यूजर शुड हैव कॉन्फिडेंस इन द डेटा एक्यूरेट एंड ऑथेंटिकेशन। हमारा डेटा एकदम रिलायबल होना चाहिए, ताकि हमारे जो भी यूजर है उसको फुल कॉन्फिडेंस हो हमारे डेटा की एक्यूरेसी पर, कि हमारा डेटा कितना एक्यूरेट है और कितना सही है। तो हमारा डेटा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। नंबर फोर्थ आता है हमारा सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रिटी आल्सो इन्वॉल्व डेटा प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। हमारे डेटा कोई भी जो जिस चीज़ के लिए जिसको ऑथराइजेशन है, सबको अलग अलग ऑथराइजेशन, उसके प्रिविलेज क्या एक्सेस प्रिविलेज हैं, सब डिफाइन होने चाहिए डेटा में कंप्लीटली। रिव्यूअर है तो डेटा को एक रिव्यूअर एक ऑथराइज पर्सन ही कर सकता है, या किसी भी डेटा को या आर्काइव को किसी को ओपन करना या कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई हमारा ऑथराइज पर्सन कर सकता है। तो डेटा हमारा एकदम सिक्योर होना चाहिए, किसी प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन। फोर्थ आता हमारा वैलिडिटी। डेटा हमारा वैलिड होना चाहिए, जो भी हमारी रेगुलेटरी है, रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई भी चीज़ है हमने इफेक्ट करी, उसका एक इफेक्टिव डेट होना चाहिए। कोई भी हमारी एसओपी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं एसओपी, हमने उसकी एक इफेक्टिव डेट डाली कि इफेक्टिव आज से हुई है, उसको कब उसकी रिवीजन, नेक्स्ट रिवीजन आने वाला, कोई चेंज करना या कोई रेगुलेशन या कोई रूल या कोई हमारा अपडेट हुआ है तो हम उसको अपडेट करेंगे। पीरियोडिक रिवीजन भी करते हैं हम,
तो इस तरीके से डेटा की एक वैलिडिटी होनी चाहिए कि कब हमने इफेक्ट किया और कब हमने उसका रिवीजन करना है। कौन सा रिवीजन है, डेटा ट्रेसेबल होना चाहिए हमारा, कि हमारा ये डेटा ट्रेसेबल है, इसमें कब क्या चेंज हुए, उसकी पूरी चेंज हिस्ट्री, चेंज कंट्रोल जो भी हम लेते हैं इसमें सब चीज़ होनी चाहिए। तो और डेटा इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल हमारा एल्कोआ, आप एल्कोआ की मैंने एक वीडियो एल्कोआ अपडेटेड प्लस, जो हमारा अपडेटेड वर्जन है एल्कोआ का प्लस, उस पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो डेटा इंटीग्रिटी की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो क्यों है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो सो डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करती है सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। हमारा ड्रग्स कितना सेफ, प्योरिटी, उसकी जो इंश्योरेंस देते हैं हमारे डेटा इंटीग्रिटी से होती है। डेटा इंटीग्रिटी इज द इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स डेटा। तो डेटा इंटीग्रिटी इज गुड नॉट ए बैड। मैंने बहुतों को सुना कि डेटा इंटीग्रिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एक्चुअल में डेटा इंटीग्रिटी इज गुड नॉट ए बैड। डेटा इंटीग्रिटी इशू, डेटा इंटीग्रिटी को मैनिपुलेट करना ये गलत है। सो डेटा इंटीग्रिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि डेटा इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या है। डेटा इंटीग्रिटी दो शब्द से मिलकर बनी हुई है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा is the collection of information and integrity is the purity, truthfulness, completeness. Okay, so in recently year FDA increased the CGMP valence including data integrity issue in the CGMP inspection. Okay, Issues with data integrity in pharmaceuticals. Firstly, human error. कि ह्यूमन एरर में हमारा आता है कि हमें कोई भी डेटा का मिसयूज नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं करनी चाहिए। मैनिपुलेट मीन्स अगर हमने कुछ लिखा 10 तो हमसे कुछ एरर हो गया तो हमें सीधा सिंपल एक सिंगल कट मारेंगे, उसमें कोई भी मैनिपुलेट नहीं करेंगे कि 10 को हमने 18 कर दिया, 16 कर दिया, कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं करेंगे। कोई भी अगर हमसे कोई एंट्री छूटी हुई है तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन देंगे कि हमारी यहाँ एंट्री मिसिंग हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या इम्पैक्ट है, तो हमें सारी चीज़ देखनी है। उसका अगर हमारे पास किसी चीज़ का प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमारा डेटा इंटीग्रिटी में आता है कि हमने उस डेटा को कितना ट्रूथफुल बनाया, हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। नंबर 2, सिस्टम फेलियर। सो कल्चर इशू, थर्ड वन हमारा कल्चर इशू। कंपनी कल्चर में अंडर वैल्यू एंड डिसरिगार्ड डेटा इंटीग्रिटी, लीडिंग टू पुअर प्रैक्टिस। तो ये जो हमारा कल्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग डेटा इंटीग्रिटी इन फार्मास्यूटिकल। नंबर 1, ट्रेनिंग, ensure all employees are properly trained on the data integrity policies and procedure. Second, documentation, create clear and concise documentation outlining requirement and expectation for data integrity. Third one, quality control, implement robust quality control measure to check and review data periodically. Fourth one, technology, invest in modern and secure technology to manage and protect data like a 21 safeguard. ये आजकल डेटा मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी, जैसे सैप हुआ, लिम्स हुआ, कि अगर हम वर्किंग शीट निकालें, कितनी बार वर्क शीट निकाली हमने, क्या हमने उसमें इशू किया, क्या केमिकल इशू किया, तो सब मैनेजमेंट करने के लिए। और जो ऑडिट ट्रायल लेवल होते हैं, ऑडिट ट्रायल होता है जिसमें और नॉन डिलीटेबल होते हैं कि कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। जो ऑडिट ट्रायल यूज होता है, बहुत सारे हमारे नए नए डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, सैप हुआ, लिम्स हुआ, etc. So best practice for data integrity in pharmaceutical, develop and implement a comprehensive data integrity program, implement regular audit of the data practice and documentation, and provide the resource and training for staff at all levels, and verify the accuracy and completeness of the data. So audit is the most important
बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेटा इंटीग्रिटी इन फार्मास्यूटिकल। अगर हमारी ऑडिट टाइम टू टाइम हो रही है, इम्प्लीमेंट रेगुलर कर रहे हैं कि क्या डेटा है, डेटा चेक कर रहे हैं, क्या हमारे डेटा की एक्यूरेसी है, क्या प्योरिटी है, कोई मैनुपुलेशन तो नहीं है, तो सो डेटा इंटीग्रिटी इशू को हम स्टॉप कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल एल्कोआ है। प्रिंसिपल ऑफ डेटा इंटीग्रिटी इज एल्कोआ। तो एल्कोआ प्लस जो हमारा अपडेटेड एल्कोआ है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, तो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के लिंक पर जाइए और देखिए। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.